हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ जीवंदर कुमार राजा बन गए। कुछ विचित्रता को यहाँ प्रस्तुत किया गया कि देखिए इस संसार स्वरूप की विचित्रता कि एक व्यक्ति जिसका मरण होना देखा जा रहा था या जिसको मारने के बारे में सोचा गया था वो खुद मर गया। मारने वाला मर गया और जिसके मरने की संभावना नहीं थी या जिसके बचने की संभावना थी वो बच गया। कुछ भी समझ लो आप ऐसा, माने परस्पर विपरीत हो गया। काष्टांगार मारना चाहता था, वो मर गया। जीवंदर कुमार मरने वाले थे काष्टांगार के अनुसार, वो बच गए। जन्म शमशान में हुआ, जीवन एक व्यापारी के यहाँ बीता और अब युवा अवस्था में राजा बन गए और थोड़े समय बाद सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले लेंगे। ये कितने उतार चढ़ाव एक ही व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। ये संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। क्या पता किस समय कौन सी घटना किसके साथ कैसी घट जाए। इसलिए भाई समय को बलवान कहा गया है। समय बहुत बलवान है। आप अभिमान नहीं कर सकते हो किसी बात पर, क्या पता क्या घटना घट जाए। महापुरुषों के जीवन को जब उठा करके देखते हैं तो बिल्कुल परस्पर विरोधी और विपरीत बातें उनके जीवन में दिखाई देती है। देखिए हेलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लूज है वो। हेलो, माने हम तो प्रथमानु योग को उठा करके जब देखते हैं तो उसमें इतने प्रसंग मिलते हैं। दो चार की तो बात हमने आपसे बीच में की थी। माने राजा श्रेणिक को उठा करके देखो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है राजा श्रेणिक, आप उसके जीवन की विचित्रताएं देखो। कौन सा व्यक्ति है ये वो व्यक्ति है जिसने अजैन कुल में जन्म लिया। ये वो व्यक्ति है जिसने धोखे से शादी की, मायाचारी की, छल किया। ये वही व्यक्ति है जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है। ये वही व्यक्ति है जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया। ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव आया। अकेला भाव नहीं, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। विचित्रताएं देखो आप, एक तरफ मरा हुआ सर्प डाल रहा है, दूसरी तरफ पश्चाताप का परिणाम हो रहा है। एक तरफ क्षायिक सम्यक दर्शन ले रहा है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधना शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ हड़बड़ाहट में आत्महत्या करने का परिणाम आ रहा है। अब क्या पता वो आत्महत्या करने का परिणाम था कि हड़बड़ाहट में मर गया। कुल मिलाकर के कैसी घबराहट। अंत समय में जेल में पड़ा है और जेल में जाने के पहले भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आ रहा है। कितने परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये वो जीव जो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहा है, नरक आयु का बंद कर लिया।
पहले नरक में पहुंच गया। ये वो जीव जो आज पहले नरक में पहुंच गया है, ये भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है। भविष्यकालीन 24 का पहला तीर्थंकर बनेगा महापद्म के नाम से। कितने उतार चढ़ाव आते हैं पहले, इतने इतने विरोधी। एक व्यक्ति आप मान सकते हैं, जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाला है, वो जीव एक मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग करेगा। यही तो विचित्रता है। अब आप स्वीकार कर सकते हैं इस बात को? आपको यदि ये कहा जाए कि ये व्यक्ति थोड़ी देर बाद में तीर्थंकर बनने वाला है, ये महापापी, 7वें नरक में भी जगह नहीं मिले, मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग किया, कैसा लगता है? हम किसी व्यक्ति के बारे में एक शाही सम्यक दर्शन लेने वाला है ये व्यक्ति, कौन व्यक्ति है ये वो जो छल और मायाचारी से, धोखाधड़ी से है किसी राजकन्या को फंसा लिया अपने जाल में, रानी चेलना को, महावीर भगवान की मौसी। बोलो ये कैसी कैसी दशाएं। अपने पुत्र को तैयार किया अभय कुमार को कि बेटा मुझे इससे शादी करनी है, तुम योजना बनाओ, तुम प्लानिंग करो, तुम क्या तैयारी कर सकते हो। मुझे लगता है भाई साहब ये बड़ी विचित्र है ये सारा खेल जगत का। कौन व्यक्ति कब बदल जाए, किसका जीवन कैसा उत्कृष्ट हो जावे और कौन कब कितना पाप में लीन हो जावे पता नहीं। होनहार बलवान है, जिसकी जैसी होनहार उसके अनुसार ही परिणाम चला करते हैं। पापियों के लिए विशेष प्रेरणा है, पापी जीवन बदल सकता है, पापी व्यक्ति बदल सकता है, बिल्कुल। माने पापी व्यक्ति भी बदल सकता है और पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति भी पापी हो सकता है, कुछ ठिकाना नहीं है, परिणाम बदलते देर नहीं लगती। अपने आप को संभालने के लिए कह रहे हैं। देखो ऐसे प्रसंगों को देखकर हम 2 वाक्य कहते हैं। नंबर 1, दूसरे व्यक्ति के खोटे से खोटे परिणामों को देखकर घृणा नहीं करना। कभी भी किसी व्यक्ति को देखा ये कितना पापी है, ये चोर, ये बेईमान, ये धोखेबाज, ये नालायक, ये व्यभिचारी, इसने ऐसा, ये शराब पीता है, इसने इतने पाप किए हैं इसने, कभी किसी के साथ में घृणा मत करो। नंबर 1। नंबर 2, पहला तो हो गया कौन सा, दूसरे के किसी के भी पाप परिणाम, पाप क्रिया, पाप भाव को देखकर उससे घृणा मत करो। नंबर 2, अपने अच्छे से अच्छे परिणाम देखकर अभिमान मत करो। बदल जाए पता क्या, दूसरे के पाप देख करके घृणा मत करो और अपने अच्छे से, अरे मेरे कितने अच्छे परिणाम हैं, देखो आप, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा विधान कराया, मैंने ऐसा अनुष्ठान कराया, मैंने उनकी ऐसी सहयोग की, मैंने उनका ऐसा कर दिया, मैंने दुनिया, मेरे कितने अच्छे परिणाम हैं। दूसरों को बचाने के परिणाम, सिखाने के परिणाम, सहयोग कर, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। जब अपने पुण्य परिणाम चल रहे हों, शुभ भाव चल रहे हों, तो ये विचार करना, ये अटकने के स्थान बहुत हैं, यहाँ अटक न जावे। तो अपने उज्जवल परिणामों को देखकर उसमें अटक मत जाना और दूसरे के विकारी और पाप परिणामों को देखकर घृणा मत करना, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। हमारा प्रथमानुयोग ये कहता है कि पापी से पापी व्यक्ति भी तिर गए, अंजन से किए अकामी, अंजन जैसे निरंजन हो गए। घोर पाप में लीन रहने वाले व्यक्ति भी मुनि हो गए, संत हो गए, त्यागी हो गए, अरहंत हो गए, भगवान महावीर हो गए। बोलो आप, यमपाल चांडाल जैसे। 7 व्यसन, कौवे का मांस छोड़ने वाले, भील जैसे, जिनका काम ही हत्याएं करना था, मार देना था, ऐसे पापी व्यक्ति भी परमात्मा बन सकते हैं। तो सामने वाले ने यदि कोई पाप किया है तो कोई बात नहीं, क्या पता कब कौन सुधर जाए। हर व्यक्ति सुधर सकता है, स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन सुनो, तुम अपने आप के बारे में जो घमंड कर रहे हो, मैं यार, मैं तो, मेरे जैसे तो भाव कुछ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मेरे जैसा मिलेगा आपको ऐसा कोई व्यक्ति इतना सहयोग करने वाला। इन्होंने हमारा कितना बिगाड़ किया, लेकिन उसके बावजूद हमने इनका सहयोग ही किया। बोलो मिलेगा क्या हमारे जैसा कोई व्यक्ति आपको? दुनिया में ढूंढ लेना भाई साहब, इतना बुरा किया है हमारे साथ में, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ओके कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको कोई? सुन, अपने परिणामों पर घमंड मत कर। भूतकाल में ऐसे उज्जवल परिणाम तुमने अनंत बार किए हैं, और इन परिणामों में दम क्या है? शुभभावी तो है,
मंद कषाय रूप परिणाम ही तो है। ये तो क्षेयोपशम जन्य और पुण्य पाप जन्य उतार चढ़ाव अपने आप होते रहते हैं, इनमें कुछ दम नहीं है, ऑटोमेटिक होते रहते हैं। पुण्य परिणाम भी उज्जवल से उज्जवल अपने आप हो जाते हैं और पाप परिणाम भी ये काल चक्र के अनुसार भाव परावर्तन के अनुसार होते रहते हैं, इनमें भी कुछ दम नहीं है। तो फिर क्या करें कि करने योग्य काम तो ये पुरुषार्थ करो, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर एक भेद विज्ञान करने का प्रयास करो, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करो, आत्म तत्व का अनुभव करने का प्रयास करो। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, ये कहते हैं टोडरमल जी साहब, ये जानने का प्रयास करो। कल करेंगे चर्चा इसके बारे में। माने ये जो बातें हैं गहराई लिए हुए जनागम में जो बातें कही है, ये प्रथमानुयोग के ये प्रसंग, ये उनको पाप में लिप्त दिखाकर फिर बाद में वैराग्य दिखाते हुए ये सिखाना चाहते हैं कि भाई देखो देखो तुम अटक मत जाना। वो जो था ना कीचक कीचक, क्या अपने वो सुनाते हैं राजेंद्र पंडित जी, बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाते हैं। 100 मुक्के खाए, इधर से भीम के मुक्के पड़ रहे हैं और अंदर में वेद विज्ञान चल रहा है, सम्यक दर्शन हो गया भीम के मुक्के खाते खाते। मालूम है आपको कीचक कौन था? अज्ञातवास के दौरान जब पांडव और द्रौपदी कुंती ये लोग सब जंगल में विचरण कर रहे थे, अज्ञातवास में वेश बदल करके रह रहे थे, कोई व्यक्ति पहचाने नहीं। तो ऐसे समय में किसी स्थान पर वो कीचक नाम का एक राजा था वो, और वो उसके परिणाम द्रौपदी को देख करके बिगड़ गए। क्या द्रौपदी को छेड़ने लगा वो, तो द्रौपदी ने उस बात की शिकायत की भीम से कि ये दुष्ट खोटे परिणाम हैं इसके। तो भीम ने कहा एक काम करना, अब तू उससे प्लानिंग करके उससे अकेले में मिलने की योजना बनाना। क्या? और तुम्हारी जगह साड़ी पहन करके मैं जाऊंगा। सो कीचक जो था उसको द्रौपदी ने ऐसा कहा और वो तो खुश होकर के वो तो आ गया मिलने के लिए। और फिर भीम जो द्रौपदी के वेश में था उसने इतना पीटा उसको कीचक को इतना पीटा उसको कि मुक्के खाते खाते पिटते पिटते आगम ये कह रहा है उसे सम्यक दर्शन हो गया। बोलो, रानी का भाई था, राजा नहीं था खुद, रानी का भाई था वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है पिट रहा है वो और पिटते पिटते उसके अंदर में अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप चल रहा है। आगम की बात है, जनागम ये बात कह रहे, पिट रहा है वो, पिटते पिटते इधर पिट रहा है और देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव हो रहा है। गजब हो गया है। ये कैसा जनागम है, ये कैसी बातें कहते। पहले सुन रखी थी कि उसने ये बात? हो सकता है कभी सुनी हुई होगी तभी तो होगा। क्या बातें तो पूर्व में सुनी हुई होगी, कल्याण तो तभी होगा। लेकिन वो बहुत रस लेकर के सुनाते हैं। राजेंद्र पंडित जी साहब की तो जो है आवाज और उनका तो तरीका, जबलपुर वालों का, उनका तो पता नहीं, आप कह रहे हो और आगे की बात कह रहे मैं तो बाद में मुक्के खा करके पिट करके जब वो बाहर निकला तो वैराग्य हो गया, मुनि हो गया वो तो। क्या मारे कितने तरह के उतार चढ़ाव कौन से व्यक्ति के जीवन में आते हैं। शंभु कुमार वगैरह की घटनाएं आप उठा करके देखो, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार वगैरह श्री कृष्ण के बेटे थे, मोक्ष गए उसी भाव से, और कैसे कैसे सप्त व्यसनों में लिप्त रहने वाले ऐसे पापी जीव। माने जिस व्यक्ति को आज आप पापी देख करके उसकी निंदा कर रहे हो वो व्यक्ति कब बदल जाएगा। श्रेणिक का उदाहरण जैसे हमने आपके सामने दिया, आप भगवान महावीर स्वामी के जीव को लगा लो, मारीची की अवस्था में ऋषभदेव स्वामी का विरोध करके निकल रहा है ना, आप तो कहोगे अभव्य है, महापापी है, कभी मोक्ष नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति तो कभी मोक्ष नहीं जा सकता है, ऐसा पापी व्यक्ति। फिर क्या हुआ थोड़े समय बाद में, वहां ऋषभदेव के समझाने से कुछ नहीं समझ में आया और दो मुनिराजों ने जंगल में समझाया तो समझ में आ गया। शेर की अवस्था में, तिर्यंच अवस्था में, शेर को मार फाड़ करके खा रहा है, उस अवस्था में
कौन समझाए, किसको समझाए? होनहार भली हो तो सब बात समझ में आ जावे, और होनहारी खोटी हो तो समझाने वाले कितने भी समझाते रहे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम कितना भी समझा लो, आप 100 सिर के हो जाओ समझाते हुए, लेकिन नहीं समझिएगा। कितने प्रसंग सुनाए आपको, वो शांतिनाथ भगवान का क्या 10 भाव बाद में मोक्ष जाने वाले थे। 8-10 भाव बचे हैं अभी उनके मोक्ष जाने के लिए। नगर सेठ है, राजा हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, और लेकिन इकलौता बेटा, परिणाम बिगड़ गया। घर में काम करने वाली नौकरानी और झाड़ू पोंछा करने वाली के ऊपर मन आ गया, बोले मैं तो इसी से शादी करूंगा। अब क्या करें बोलो? उनके बेटे को, शांतिनाथ स्वामी को नहीं, 8 भाव पहले की बात कर रहे हैं, उनके बेटे को ऐसे परिणाम बिगड़ गए। अब इतने प्रतिष्ठित परिवार वाले खूब समझाया बेटे को, मान जा बेटा, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तेरे लिए कहा अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, अपने क्या कमी है? कि नहीं पिताजी शादी तो इसी से करूंगा। कि देख बेटा, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं घर से निकाल देंगे तुझे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे, कर दो, मुझे तो इसी से शादी करनी है। अब क्या करें बोलो? अब बेइज्जती के डर से वे व्यक्ति दोनों पति पत्नी रात को चिट्ठी लिखकर जहर खा करके मर गए। कौन मर गया जहर खा के? कौन मरा बेटा? जो शांतिनाथ बनेंगे अभी 8 भाव बाद में जो बनेंगे ना, वो 8-10 भाव बाद में जिनको मोक्ष जाना है, जिनको तीर्थंकर बनना है, वो तो जहर खा करके मर गए। ठीक है। अब सुबह उठने के बाद में इसने देखा, चिट्ठी पढ़ी, माँ बाप की लाश देखी, और अब तो माता पिता मर गए, यही टांग अड़ाते थे बीच में, अब तो मजे से शादी करूंगा। अरे भाई साहब, परिणाम बदल गया, भाव बदल गया, वैराग्य आ गया, वेद विज्ञान हो गया, वेद विज्ञान भी हो गया, परिणाम भी बदल गया। शादी तो की नहीं, दीक्षा भी ले ली, मुनि बन गया, और उसी भाव से मोक्ष चला गया, भगवान बन गया। क्या इनके तो अभी सागरों सागरों बाकी हैं, असंख्यात वर्ष बाकी है अभी इनके मोक्ष जाने में। 8 भाव का मतलब जानते हैं आप? 8 भाव का मतलब क्या है? कितने भाव तो देवों के होंगे, देवगति के 2-4 भाव, तो 3-4 भाव तो देवगति के होंगे, वो जो भी गए होंगे, सागरों पर्यंत की आयु होगी। एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष भाव बाद में मोक्ष जाने वाले हैं ये तीर्थंकर बनने वाले जीव। इनका तो अभी संसार परिभ्रमण का काल लंबा है, और जिसकी सुधरनी थी उसकी ऐसी सुधर गई कि मोक्ष चला गया। अब ये समझा तुमने परिणाम किस कारण से हो गया? अब बोलो, अब आप समझाओ, ये आप समझा रहे हो अपने बच्चों को, आप समझा रहे हो अपनी बहुओं को, बच्चों को, बच्चियों को, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। दिन रात एक कर दिया आपने समझाने के लिए कि सुनो, नहीं समझेगा किसी के बाप से, समझेगा अपने आप से। जब समझने का काल आएगा। एक सेकंड, हाँ। परिणामों के बदलने का कारण भी तो समझा। परिणामों के बदलने का एक कारण तो ये जो यहाँ जो बात चल रही है अपनी इस प्रसंग में, ये प्रसंग कह रहे हैं होनहार बलवान है, नंबर 1। ये कह रहे हैं भवितव्यता और काल लब्धि जब आनी होगी, काम तो उसके अनुसार होगा, और फिर तो परिणाम बदलने के लिए जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किए जाते हैं वो तो तत्व ज्ञान का अवलंबन है। वो परिणाम पता है कब बदले होंगे उसके? ऐसा नहीं है कि माँ बाप का इकलौता बेटा था तो बचपन से संस्कार नहीं दिए होंगे, वो सब उसका चमत्कार है। पूर्व में पढ़ी होगी बातें, सुनी होगी बातें, सीखी होगी, लेकिन अभी अभी तो जवानी का जोश है, नहीं समझ में आ रही है बात, क्या करो आप? फिर वो बातें याद आ गई, पुरानी बातें, सुनी हुई बातें। इसलिए देखो, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो सुनी हुई बातें हैं, ये कभी बेकार नहीं जाती। कोई व्यक्ति ये कहे अरे साहब इतना पढ़ा, क्या काम आया? इतना पढ़ाया, इतना सिखाया, सब बेकार चला गया ना। गलत फहमी में मत रहना, सब काम आया। क्या पता कौन सी बात कब याद आ जाए। अपन सोच लेते हैं सब ऐसा, इतना पढ़ाया साहब, सब बेकार हो गया, सब खराब कर दिया इसने, तो कुछ मतलब नहीं निकला। फिर क्या है, किसी को अच्छे संस्कार मत दो, ये समझ में आती है ना। फिर तो क्या दीपेश जी, इतने अच्छे अच्छे संस्कार दो और उसके बावजूद भी बिगड़ जावे,
तो निष्कर्ष क्या निकला? किसी को संस्कार मत दो, ये निष्कर्ष निकाला आपने। चर्चा करने से क्या होता है? खाली बातें करने से क्या? खाली बातें करने से क्या होता है? भाई साहब, काम होने के पहले चर्चा भी होती है। चर्या में आने के पहले नियम से चर्चा होती है। जिसके जीवन में चर्चा ही नहीं है उसके जीवन में तो चर्या की संभावना भी नहीं है। चर्या की संभावना उसी के जीवन में बनती है जिसके जीवन में चर्चा होती है। तो पहले चर्चा तो करो। चर्चा ही नहीं, शादी होगी तो उसके पहले उसकी चर्चा भी होगी। बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके पहले उस संबंधी चर्चा भी होगी। ये नहीं सब कोई चर्चा नहीं और हम तो शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे होगा? मकान बनाना होगा, मकान बनना होगा तो उसके पहले नक्शा भी बनेगा। नक्शा बने चाहे नहीं बने तो हो सकता है कई लोग ऐसे भी मिल जाए जो है कि हम तो शुरू कर दिया हमने तो बिना नक्शे, लेकिन चर्चा तो करेगा। चर्चा जरूरी है। देखिए खैर यहाँ तो कितनी तरह की बातें हमने की और निष्कर्ष क्या निकला कि संस्कारों में कमी छोड़ना नहीं और भवितव्यता और होनहार से मुख मोड़ना नहीं। संस्कार देने और संस्कार ग्रहण करने, इसके लिए निरंतर तत्पर रहना और फिर जो होनहार अनुसार हो जावे उस बात को क्रमबद्ध जानकर, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है ऐसा जानकर, होनहार ऐसी ही थी, भवितव्यता ऐसी ही थी, काल लब्धि इसी प्रकार की आ गई है, ऐसा विचार कर समता धारण करना। क्या खूब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा करके पढ़ाई करना, दिन रात एक करके कोशिश करना, यहां तक तुम्हारा काम ठीक है। अब रिजल्ट आवे और उस रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच हो जावे तो परिणामों में शांति रखना, होनहार का विचार करके। अब ये पहले ही होनहार रखे, जो होना होगा हो जाएगा यार, कौन पढ़ेगा, तो फिर तेरी होनहार खोटी दिख रही है। आप समझ रहे? जो व्यक्ति योग्य रीति से पुरुषार्थ ना करे और होनहार की बात करे वो एकांतवादी है। उसका निषेध किया है हमारे यहाँ। वो नियतिवादी है, वो एकांतवादी है। आप सम्यक रीति से योग्य परिणामों पूर्वक सही दिशा में पुरुषार्थ करें, फिर जो रिजल्ट आवे उस समस्त रिजल्ट को सहजता से स्वीकार करें, हर परिस्थिति में सहज रहे। ये जनागम सिखा रहा है। देखिए आप, होना क्या था, क्या हो गया, काष्टांगार की मौत का क्या कारण था, ये कुछ बात यहां कहना चाह रहे हैं। काष्टांगार के मरण का सच्चा कारण, पेज नंबर है 494, 494 नंबर का यह पेज है, श्लोक नंबर है 50 और काष्टांगार के मरण का सच्चा कारण देखें जरा क्या कहते हैं। जीजीविषा प्रपंचेन जातो यम राजवंचक काष्टांगारोपि नष्टो भूत स्वयं नाशी ही नाशक। अपने जीने की इच्छा के विस्तार से राजा को धोखे से मारने वाला यह काष्टांगार भी मारा गया। निश्चय से दूसरे का नाश करने वाला अपना ही नाश करने वाला होता है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है सारे जगत में। दूसरे के लिए खाई खोदने वाला खुद उसमें गिर जाता है। दूसरे के लिए संकट परेशानियां उत्पन्न करने के जाल बुनने वाला स्वयं ही उस जाल में फंस जाता है। जो मकड़ी मच्छरों को पकड़ने के लिए जाल बनाती है वह मकड़ी स्वयं ही उस जाल में फंस जाती है। इसलिए दूसरों के लिए बुरा कभी ना करें, ये शिक्षा दे रहे हैं। देखिए आप, सरल अर्थ, जीने की प्रबल इच्छा से दुष्ट काष्टांगार, काष्टांगार सेनापति का नाम है। पुराने समय में राजा का सेनापति हुआ करता था। धोखे से उसने राजा को मार दिया और राजा को मारकर खुद राजा बन गया था। ठीक है, उसका नाम था काष्टांगार। और जिस राजा को मारा था उसका बच्चा था जिसका नाम था जीवंधर कुमार।
उसका बाद में जन्म हुआ और आज वो आ गया। फिर बाद में युद्ध हुआ, पता लग गया उस बच्चे को, और उसने काष्टांगार नामक दुष्ट मंत्री को मार दिया। ये पूरी घटना है। जीने की प्रबल इच्छा से दुष्ट काष्टांगार ने अपने स्वामी, उपकारक तथा सरल स्वभावी राजा सत्येंद्र को मायाचारी से मरवाया था। काष्टांगार दुष्ट था, जो अपने स्वामी थे, जो राजा सत्येंद्र सरल स्वभावी थे, उपकार करने वाले थे, उनको मरवा दिया था। उसी दुष्ट काष्टांगार को जीवंदर कुमार ने मार दिया। ये जीवंदर कुमार कौन है? जिन महाराजा सत्येंद्र को मारा था उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं सत्येंद्र। सत्येंद्र के बेटे जीवंदर। सत्येंद्र राजा मारे गए। मारा किसने था राजेश जी? काष्टांगार ने मारा था, फिर खुद राजा बन गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जीवंदर कुमार ने उसे मार दिया, क्योंकि दूसरे का नाश करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना ही नाश कर लेता है। ओहो, दूसरों को मारने का परिणाम करने वाला व्यक्ति दूसरे को मार पाए या न मार पाए, उसने मारने का पाप तो बांध लिया, फल तो परिणामों का लगता है। अपने यहाँ अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हिंसा और अहिंसा की बहुत मार्मिक चर्चाएं उस ग्रंथ में की है। ये भी ग्रंथ हमने कोई 18-20 साल पहले पढ़ा था यहाँ आप लोगों के बीच में, परीक्षा भी लेते थे उस समय। तो क्या आप लोगों की किसी लिस्ट भी होगी मेरे पास में पुरानी, एक बार मिली थी कहीं 97-98 के आसपास की, वो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया था तब की। तो देखिए आप, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मार्मिक चर्चाएं थी। आप थे क्या? ध्यान है क्या आपको? तो ध्यान नहीं, आंटी को ध्यान नहीं। देखिए आप हैं, आपको भी ध्यान है? आप द्रव्य संग्रह से आना शुरू किया था। चलिए, तो क्या था उसमें, क्या प्रसंग है भाई साहब? मुझे क्या समझाना है उसमें? मुझे बताना है, एक व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की, और जिस व्यक्ति की हत्या नहीं की उस व्यक्ति की हत्या करने का फल पहले ही भोग लिया। हत्या करने के पहले ही ये फल कैसे भोग लिया? ये तो अन्याय है। क्या अन्याय नहीं है? न्याय है। देखो, एक व्यक्ति को मारा आपने एक बार, या मारा नहीं और उसको 100 बार मारने का पाप आपको भुगतना पड़ा। मारा एक बार भी नहीं और 100 बार मारने का पाप भोग रहे। यार ये क्या पागलपन है यार? ये कैसे उटपटांग बातें? उटपटांग बातें नहीं है। तूने एक बार मारने का भाव किया, तो अब मारने का भाव किया तो तेरे हिसाब से तो मार दिया तूने, फल तो भावों का लगता है ना। अब तुझे हिंसा का पाप लग गया, बराबर। 2 दिन बाद में तुझे फिर विचार आया, यार कैसे योजना बनाई जाए इसको मार देने की। अब तेरे मन में चल रही है ये बात। फिर तेरे सुबह तेरे मन में आई थी, दोपहर में फिर तेरे मन में चल रही है। हर समय का फल लगता है, हर समय का। मनोज जी साहब, अनंत गुना फल भोगता है ये जीव, इसको अंदाजा नहीं है। अभी अभी अनंत गुना समझ में नहीं आया आपको। देखो, आपके मन में किसी चीज को चोरी करने का भाव आया, बराबर। चोरी करने का भाव आया, आपने ये देखा कि यार इन्होंने जो है ना ये अपना मोबाइल एक टेबल के अंदर यहाँ नीचे रख दिया, अब ये भूल जाए और मैं लेकर के चला जाऊं। ये क्या कर रहा है व्यक्ति? ये भाव कर रहा है। ये दूसरे व्यक्ति का पेन पड़ा हुआ है वहां, ये इसकी ये चीज रखी हुई है, ये चीज मैं ले लूं और चोरी कर लूं, ऐसा मन में आया इसके। अब मन में आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मन में आते ही चोरी हो गई? चोरी कर ली गई? नहीं। 5-7 मिनट 10 मिनट इसके मन में चलता रहा, इसकी निगाह उसके ऊपर है, अभी देख नहीं रहा है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति मौका देखेगा ना, अभी तो मन में चल रहा है इसके। फिर क्या किया, थोड़ी देर बाद प्रवचन खत्म हो गया, सभा उठ गई और वो उठ करके चले गए, सब इधर उधर चले गए, कोई नहीं दिख रहा था। ये आया वहां, और वहां आकर के जैसे ही उठाने का प्रयास करने लगा, कोई व्यक्ति आ गया। क्या हुआ? आप वापस कैसे आ गए इधर?
कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब झूठ बोल करके फिर इधर उधर हो गया। अभी उसके मन में चल रही है, देखो कितनी देर हो गई, 15 मिनट निकल गए, आधा घंटा निकल गया, 1 घंटे से चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 घंटे से चल रहा है, चोरी करने का फल या चोरी करने का पाप 1 घंटे तक चला है। सोचना बारीकी से। अरुण जी, वैसा बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं मैं, दिव्य जी बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं। एक समय का परिणाम चोरी करने का पाप लगता है 1 समय के परिणाम में। अब वो परिणाम 1 समय चला, अगले समय फिर नया परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम भी चोरी का था। अगले समय फिर नया परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम भी चोरी का था। अगले समय फिर नया परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम भी चोरी का था। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड में आपका यदि वो चोरी करने का परिणाम 1 सेकंड यदि लगातार चला है, 1 सेकंड के लिए, तो असंख्यात समय आपने चोरी करने का पाप बांधा है, असंख्यात बार। 1 मिनट यदि आपका परिणाम चला है, तो 1 मिनट में जितने समय होंगे उतने समय लगातार चोरी 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 का पाप लगाए। पौन घंटे तक यदि आपके चित्त में किसी वस्तु को चुराने का भाव चला है, तो आपने कितनी बार चोरी करने का पाप बांधा है, ये बताओ। असंख्यात हो गए। अब फल कैसा मिलेगा, सोचो जरा आप। 1 समय मात्र के अभी ये मैंने चोरी पर बतलाया है, इसको हिंसा पर लगाओ, इसको कुशील पर लगाओ, इसको व्यभिचार पर लगाओ, इसको ऐसे खोटे खोटे पापों के ऊपर लगाओ। आप जहां जहां आपको परिणाम आया, इसलिए टोडरमल जी साहब का एक वाक्य मुझे याद आता है, महापंडित टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर एक बात कही है उन्होंने, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या फल तो परिणामों में जो वासना है उसका लगता है। माने इन पंक्तियों में कितनी गहराई है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, सेवन नहीं, मूल क्या है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा मूल है का मतलब समझ गए आप, 2 से तुमने कितनी बार खाए होंगे, लेकिन जितनी बार तुमने खाने का परिणाम किया तो तुमने खाने रूप उसको भोगने रूप तो पाप बांध ही लिया। बोलो, खाया नहीं जबकि 5 इंद्रियों में लगेगी, सब पाप में। झूठ बोला नहीं आपने, झूठ बोलने का पाप। बोलो, स्कूल नहीं गए किसी कारण से, अब मन में परिणाम ये चल रहा है, दूसरे दिन जाएंगे, मेरे से पूछेंगे तो ऐसा बतला दूंगा, होमवर्क किया नहीं, हुआ नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा बतला दूंगा, वो पूछेंगे तो ऐसा जवाब दे दूंगा, फिर वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा कह दूंगा, रात को लाइट नहीं आई थी, इसका ऐसा नहीं हुआ था, बाहर ऐसा हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। किसी ने नहीं पूछा है तुमसे कुछ भी, अगले दिन नहीं पूछा क्या अगले दिन सुबह स्कूल में किसी ने कुछ पूछा नहीं, और आपके हम कर्म बन गए। क्या मैंने स्कूल की बात कही है, आप ऑफिस की बात लगा लो अरुण जी साहब, क्या आप दुकान की बात लगा लो, आप जहां जहां आपको लगाना है, आप मंदिर की बात लगा लो, आप किसी भी व्यक्ति, आप मन में बुनता रहता है, चलता रहता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे, उसको ऐसा कह देंगे, ऐसा बना लेंगे। अरे तू जबरदस्ती पाप करने के क्यों परिणाम कर रहा है, तत्समय जो होगा जो हो जाएगा। तो झूठ क्यों बोलना चाह रहा है, पहले से ही झूठ बोलने की, जब झूठ बोला नहीं उसने, क्योंकि मौका ही नहीं पड़ा, स्कूल गया और होमवर्क चेक ही नहीं किया गया और पूछा ही नहीं, और टीचर ने पूछा ही नहीं कल क्यों नहीं आए थे, या तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रही थी प्लानिंग 24 घंटे से, क्या उसका पाप कौन भोगेगा ये बताओ। अपने फल परिणामों का लगता है भाई साहब, परिणामों को संभालो। क्या एक समय के परिणाम का फल है, एक समय के परिणाम का फल है। क्रिया की तुलना में परिणाम का फल बहुत गुना ज्यादा है। जनागम तो परिणाम नहीं, अभिप्राय की बात करता है, श्रद्धा की बात करता है। चोरी करना और नहीं करना तेरे हाथ की बात भी नहीं है, क्योंकि पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना वो उसकी क्रियावर्ती शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, तो उस वस्तु के ऊपर निर्भर करता है, तेरी चलेगी कहां उसमें।
क्या? और फिर सुनो, उदय पुण्य का हो तो चोरी में सफल होता है। पाप हो जाए तो पकड़ में आ जाए। चोर था और चोरी करने में सफल हुआ तो पुण्य के उदय के बिना चोरी में सफल नहीं हो सकता हूं। अरे साहब ये क्या बात कर रहे हो, इसमें भी पुण्य का उदय? हाँ, उदय तो पुण्य का है लेकिन बंधन पाप का है। क्या? तो अन्यारी न्यारी चीजें है ना। पुण्य के उदय से सफल हो गया काम में, लेकिन बांधा क्या तूने भविष्य के लिए, ये बता। पाप बांधा है। जिस पुण्य के उदय में तूने चोरी की और तेरे को सफल हो गया और वस्तु तुझे प्राप्त हो गई, वो पुण्य तो नष्ट हो गया फल देकर के, और जो तूने बांधा है उसकी पोटरी, उसकी गठरी अपने माथे पर लेकर के जाएगा। क्या? ये मायाचार का परिणाम, छल का परिणाम। चोरी लेके चला गया तो जब जिंदा ये भयकांत रहेगा तो पकड़ना लेगा। हाँ, आ जाएगा फिर दिन लेगा। माने वो जब तक पाप चलता है। इसके लिए ऐसा कहा है, हमारे बड़े दादा है ना, वो बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते हैं इस संबंध में हमेशा। वो 4 प्रकार के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पढ़ाते थे पहले, बहुत सुनाते थे बड़े दादा हैं। उनकी जो एक पुस्तक है, इन भावों का फल क्या होगा, आपने पढ़ी है। उस पुस्तक में 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा की, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वगैरह की चर्चा की है। वो चौर्यानंदी नाम के रौद्र ध्यान को समझाते हुए वे कहते हैं, चोरी करने में आनंद मानना ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। बात हो गई। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषयानंदी, 4 तरह के रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान के फल में लग जाता है। तो इसको चोरी करके और आनंद माना, इसने चोरी में आनंद मानना, ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। तो पता है दादा क्या कहते हैं, तुमने किसी व्यक्ति की घड़ी चुराई, क्या परदेश में चुराई, दूसरे शहर में चुराई, चोरी करके तुम यहां ले आए। अब चोरी करने का पाप जिस समय चोरी की थी अकेला उस समय नहीं लगेगा। ये चौर्यानंदी पाप का परिणाम, ये जब जब तू घड़ी देख रहा है, जब जब तू घड़ी पहन रहा है, जब जब तेरे मन में ये परिणाम आ रहा है, समय ले आया था। ये चोरी के मौसम में क्या ये जो चोरी का जो भाव का जो अनुमोदना का परिणाम चल रहा है ना, मन में प्रसन्नता का भाव, ये जब तक वो घड़ी तेरे पास में रहेगी तब तक तू चोरी का पाप बांध रहा है। तो कब मुक्त होगा कि तू तब मुक्त होगा जब वो पहनी हुई घड़ी अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए उसे लौटा करके आएगा। अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, पकड़ में जाऊंगा फिर तो। क्या अब तू देख ले तो सौदा कैसा है, घाटे का सौदा चल रहा है निरंतर। ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो, तुम्हारे जो परिणाम हैं फल तो उसका मिलेगा, तेरे मायाचारी के परिणामों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा, तेरे कषाय रागद्वेष के परिणामों का फल तुझे ही भुगतना पड़ेगा। तूने जो दूसरे के मारने का परिणाम किया, ये जो तूने दूसरे की हत्या करने का परिणाम किया, मार तो पाया ही नहीं। काष्टांगार ने क्या किया जी, सत्येंद्र को भी मार पाया था क्या? जो भी हुई घटना हो तो फिर दीक्षा ले ली, फिर उसका जो भी हुआ वो धोखे से मार दिया उसको। इसको भी मारने का परिणाम किया था ना, जीवंदर को भी हथियार उठा लिया था इसने, युद्ध का ऐलान कर दिया था कि मार देता हूं मैं इसको। भाई दूसरे का नाश करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना ही नाश करता है, किसी और का नहीं। नाश तो तेरा ही होगा, अपने आप का ही नाश होगा। कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के बारे में बुरे परिणाम मत रखो, विचारों तक नहीं। आप देखो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप अपने दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचते हैं ना, वो आपसे दुश्मनी निकालने का परिणाम बदल देगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपके भाव इधर से जैसे हो रहे हैं ना, इसका रिफ्लेक्शन चलता है ऑटोमेटिक ऐसी प्रक्रिया है। आपके मन में किसी के प्रति यदि खोटा भाव आ रहा है, नालायक है, तो दुष्ट है, ये तो बेईमान है, तो इसको तो देख लेंगे, तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति इसी तरह के परिणाम आ रहे होंगे। क्या चंदन सेठ जैसी कहानी है, सुनी है ना आपने, सबको बहुत बार सुनाई है। तो ऐसा ही है दीपेश जी। इसलिए आप यदि ये चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में बुरा विचार न करे, तो आप उसके बारे में अच्छा विचार करते रहो। ये उपाय है, ये फॉर्मूले हैं सारे। आप अच्छा सोचिए सबके बारे में। आप यदि सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सब आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। और फिर सुनो,
दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी निंदा नहीं होती? दुनिया में अभी हम आ रहे थे ना रास्ते में, हम वो सुन रहे थे, क्या नाम है, पश्चाताप दादा का। तो इस जगती पर ऐसा कौन महापुरुष जिसकी जग निंदा नहीं करे? रामचंद्र जी के संबंध में चर्चा चल रही थी। ऐसा इस धरती पर कौन महापुरुष है जिसकी निंदा करने वाले नहीं हुए? और लेकिन निंदा से डरना कायरता, ऐसे शब्द प्रयोग किए उन्होंने। जिसकी जग निंदा नहीं करे, निंदा से डरना कायरता। तुम यदि निंदा से डर रहे हो, तुम यदि अपमान से डर रहे हो, तो तुम कायर हो क्या? होनहार भगवान है। कैसी कैसी बातें हो जाती है, झूठी सच्ची बातें भी चल जाती है, दुनिया भर में ऐसा चलता है, लेकिन परिणाम अच्छे रखो, अपने परिणामों को संभालो। देखो जरा विशेष अर्थ में क्या कह रहे हैं, दूसरे के लिए बनाया गया गड्ढा, 495 नंबर पेज। दूसरे के लिए बनाया गया गड्ढा अपने ही लिए खाई बन जाता है। दूसरे के लिए बनाया था ना, खाई बन गया। इस कहावत के अनुसार जीवंधर कुमार का नाश करने की भावना रखने वाले काष्टांगार का नाश जीवंधर कुमार के द्वारा ही हुआ। लो, जीवंधर कुमार को मारने की भावना रखने वाले काष्टांगार का मरण कैसे हुआ? जीवंधर कुमार के द्वारा ही हुआ। दूसरों का बुरा चाहने वालों का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम दूसरों का बुरा चाहो और तुम्हारा कल्याण हो जावे। आप देखिए हमारे महामुनिराज तीर्थंकर वीतरागी संत अरहंत परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहते, कभी किसी के बारे में बुरा बोलते ही नहीं, कभी किसी के बारे में बुरा कहते ही नहीं। उन्हें सब भगवान ही नजर आते। आप देखो गुरुदेव का जीवन, वो सारी दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहती रहे, सब भगवान नजर आ रहे, बोले ना भगवान जी। उसी श्रेणी की घटना जिसकी चर्चा हमने प्रारंभिक चरण में की थी आपके बीच में, उसी श्रेणी के द्वारा जीवन ये यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल देने पर बाद में क्या हुआ? चेलना के साथ में आए थे, ये चित्र लगा हुआ है अपने यहाँ, श्रेणी और चेलना, और मरा हुआ सर्प नीचे पड़ा हुआ है। श्रेणी को पश्चाताप हुआ, बाद में आकर के खेत खिन्नता हुई, कोई बात नहीं, चारों तरफ बुरा डाल दिया, मीठा डाल दिया। चींटियों ने सारे शरीर को चलनी कर दिया था। चलनी जानते हैं? चलनी, छेद हो गए थे, लाखों चींटियां शरीर के ऊपर चढ़ गई थी। 3 दिन रहे, 3 दिन तक सर्प पड़ा रहा, और 3 दिन तक लाखों चींटियां शरीर के ऊपर चढ़ करके सारे शरीर को काटती रही, वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। अब चींटियां उतरी, ध्यान से थोड़े से विचलित हुए, आंखें खुली, 2 व्यक्ति सामने दिखाई दे रहे हैं। एक वो जो उपसर्ग करने वाला व्यक्ति है, एक वो जो उपसर्ग दूर करने वाली है। 2 व्यक्ति सामने दिख रहे हैं, दोनों ने हाथ जोड़ लिए, पानी पानी हो गया। श्रेणिक तो उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। वो तो चेलना को लाता ही, वो तो लाया ही इसलिए था कि भाग गया होगा, दिखाने के लिए लाया था। यहां बैठा हुआ छोड़ गया था मैं, तो दिखाने के लिए लाया था। मुझे ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, ऐसे भी कोई संत हो सकते हैं। परिणाम बदल गए उसके। अब उसके परिणाम तो अंदर में बदल रहे हैं। मुनिराज के सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक उपसर्ग करने वाला है, एक उपसर्ग को दूर करने वाला है, और मुनिराज दोनों को आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? एक को दुष्ट कह रहे होंगे और एक को सज्जन। अरे दोनों को एक समान आशीर्वाद दे रहे हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो। क्या होती है समता है? दोनों को एक जैसा आशीर्वाद। अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण, 6 डालों में चल रहा है अभी, अपने लंबा चलेगा अभी, तो बहुत समय बाद आएगी चर्चा। 6 डालों का प्रसंग है। यही तो उनके जीवन बदलने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण श्रेणिक के जीवन बदलने का। बोलो, मुनिराजों का वो समता भाव देख करके जीवन बदल गया। कैसे बदल जाता है? ज्ञानियों का जीवन या आदर्श होता है, देख करके जीवन बदल जाता है। क्या करोगे, क्या बिगाड़ लोगे? खोटे वचन कह करके भी क्या बिगाड़ लोगे? अच्छा ही बोलो ना, अच्छा ही सोचो ना, अच्छा ही सोचते हैं। देखो भाई,
जो अपने आप को परमात्मा अनुभव करते हैं उन्हें जगत के जीव परमात्मा नजर आते हैं। जो अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं उन्हें जगत के जीव भी द्रव्य दृष्टि से दिखाई देते हैं। जिनको मुक्ति दिखाई दे रही है उन्हें यह भी दिखाई दे रहा है, अरे कि इसने क्या पाप किए, इस जैसे पाप तो हमने कई बार किए भूतकाल में। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने ऐसे पाप नहीं किए हो भूतकाल में, अनंत पाप किए हैं, कोई बात नहीं। हम तिर गए ना, हम पार हो गए ना, हम मुक्त हो रहे हैं ना, हम परमात्मा बन रहे हैं ना, ये भी परमात्मा बन जाएगा, कोई बात नहीं। कमठ भी भगवान बन जाएगा। आप क्या सोच रहे हो? मारीची तो भगवान बन ही गए, तीर्थंकर बन ही गए, अरे पापी से पापी जीव पार लग गए हैं। तो क्या विचार करना, दो वाक्य जो मैंने बीच में कहे थे वो स्मरण करना, वो याद रखना, फिर शेष चर्चा अपन कल करेंगे। पहला वाक्य, दूसरे व्यक्ति के खोटे से खोटे परिणाम, पाप परिणामों को देखकर उससे घृणा नहीं करना, नंबर 1। और अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर अभिमान नहीं करना। दूसरों के परिणामों से घृणा नहीं और अपने उज्जवल परिणामों को देख करके उससे अभिमान नहीं। और इन दोनों ही बातों से ऊपर उठकर स्वभाव से देखने का प्रयास करना। परिणामों में कुछ दम नहीं है, ये परिणाम उतरते चढ़ते रहते हैं। परिणामों को छोड़ो और पारिणामिक भाव से देखने का प्रयास करो। हम यदि सभी जीवों को पारिणामिक भाव से देखेंगे और उसका अवलंबन लेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब अल्प काल में हमें भी उस परम पद की प्राप्ति होगी। हम सभी को उस परम पद की प्राप्ति हो जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।